अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में A to Z डिटेल दी जाएगी कि किस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए, जिससे कि दिन की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके और महीने का जो इनकम है वो आपका 20 से 30 या फिर 40,000 रुपये में भी आसानी से कमाने लगे। तो आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मैंने इस वीडियो में टोटल 6 पॉइंट्स पे बात की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग क्या है। टच बदलना, ग्लास चेंज करना, फिर फोल्डर बदलना और मदरबोर्ड या फिर बैटरी चेंज करना ही मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य कहलाता है। अब इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, सबसे पहली चीज़ है कि लोकेशन। किसी भी बिजनेस को करने से पहले मैं एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि लोकेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लोकेशन के लिए आपको कोई ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर दिन में कम से कम 1000 से 1500 तक आदमी पैदल आते जाते हों, तभी आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा। क्योंकि वही इंसान मोबाइल फ़ोन बनवाता है जिसका टूट जाता है और हर इंसान का मोबाइल फ़ोन नहीं टूटता है। इसीलिए आपको ऐसी जगह पे काम करना होगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और पैदल यात्री आते हुए, यानी कि 1000 से 1500 लोग पैदल आते जाते रहते हों, हर समय वहाँ पर भीड़ का माहौल बना रहे। इसी जगह पर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ पर अपनी शॉप खोलें वहाँ का लोकेशन लगा करके गूगल मैप पर आप सेंड कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे कोई काम करवाना है, कोई सर्विस लेनी है, तो मैं सबसे पहले गूगल मैप पे सर्च करता हूँ कि मेरे आसपास क्या वो सर्विस प्रोवाइड होती है, नहीं। अगर होती है तो मैं उसी शॉप पे चला जाता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपने कार्य शुरू किया और आपके किसी पड़ोसी को ही नहीं पता कि आपकी शॉप है और वो काम कराने 2-3 किलोमीटर दूर जाता है, तो इसमें ना तो आपका फ़ायदा है और ना तो उसका फ़ायदा है। इसीलिए एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे दोनों लोगों का फ़ायदा, और आप गूगल मैप पे भी अपलोड कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है कि रिपेयरिंग खुद आनी चाहिए। अगर आप खुद रिपेयरिंग का कार्य अच्छे से करते होगे तभी आप इस बिज़नेस करना, अदरवाइज़ ये बिज़नेस आपके लिए नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में कोई इतना प्रॉफिट नहीं है आप 2-3 लेबर रख करके या 2-3 एम्प्लॉय रख करके कार्य करा सकते हैं। इस बिज़नेस में खुद आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। अगर पहली चीज़ है, आप 3 से 4 महीने का कोर्स करके रिपेयरिंग का काम भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप वहाँ से काम सीखेंगे तो आपको सिर्फ काम आएगा और मार्केटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कोई पुरानी शॉप पकड़िए जहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे बात करिए और वहाँ पर जाकर आप काम सीखिए कम से कम 4 से 5 महीने। और जब दुकान पे आप काम सीखेंगे तो आप कैसे कस्टमर से डील किया जाता है, कैसे सामान मंगवाया जाता है और कैसे बातचीत की जाती है और कैसे मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, तो सारी कंप्लीट जानकारी जान जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की, जो है बेसिक पार्ट हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। अगर हम बिजनेस करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का तो अपने पास बेसिक पार्ट, जैसे कि मोबाइल का कवर हो गया, फोल्डर हो गया, ग्लास हो गया, कनेक्टर पिन हो गया, डाटा केबल हो गया, ऐसे पार्ट ज़रूर रखने चाहिए ताकि कोई अगर कस्टमर से अचानक से मांगे उसको जल्दी हो, उसे आप दे सकें। और वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप बड़े सामान, जैसे कि आपका फोल्डर है और मदरबोर्ड है, ऐसे कई बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती जो थोड़ा महंगी आती हैं, उसे आप रख सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट आपके पास कोई कस्टमर आया और आपके पास वो सामान नहीं है, तो आप कस्टमर से कहेंगे आप अपना फ़ोन छोड़ के जाइए और हम शाम तक बना के आपको दे देते हैं। ऐसे में ये होता है, आप उनसे फ़ोन ले लेंगे और जहाँ से आप होल सेल में सामान लेते हैं उनको कॉल करेंगे और कॉल करके पूछेंगे कि ये सामान है, तो वो कहेंगे है। फिर आप अपने जो कस्टमर होगा उससे बोल देंगे ये इतने पैसे का पड़ रहा है, बताइए, तो डाल देंगे। आप उसमें अपने भी चार्जेस ऐड कर देंगे, बता देंगे। अगर उसने कहा डाल दीजिए तो आप डाल देंगे। उसके बाद में आप जो वहाँ पे बिल आएगा वो बिल पे करके जो आइटम आपको चाहिए वो ले लेंगे और उसके बाद में उसके फ़ोन में डाल के आप कस्टमर को दे देंगे और कस्टमर से पैसे चार्ज कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपके पास सामान भी नहीं होगा और आपका काम भी चल जाएगा और प्रॉफिट भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है और अगर आप उसमें कंटिन्यूसली नहीं सीखोगे तो आप किसी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस हो या फिर किसी अन्य चीज़ का हो। इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी पर आपको काम करते रहना चाहिए और हमेशा नया को सीखना चाहिए। मैं बात करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा
कि 3 से 4 साल पहले फ़ोन आता था जिसमें सिंगल कैमरा होता था, और अब जो फ़ोन आते हैं उसमें 3 से 4 कैमरे होते हैं। हालांकि कैमरा एक ही काम करता है, लेकिन डिस्प्ले को अच्छा दिखाने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कैमरे ऐड कर दिए जाते हैं, फेक कैमरा जिन्हें हम बोलते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे बनते हैं और इसके अलावा क्या क्या इसमें नए फीचर्स हैं, आप कंटिन्यूसली सीखेंगे, यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी और आप अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं, इस बिज़नेस में भी रन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 बात करते हैं। कस्टमर को जल्दी हमेशा रहती है, किसी भी सर्विस में, किसी भी चीज़ में अगर कस्टमर्स आएगा आज के ज़माने में उसको जल्दी रहती है, और इसी जल्दी का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, ये नहीं। देखिए, जल्दी का फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उसको फास्ट सर्विस देंगे, उतने ही पैसों में तुरंत उसको काम करके देंगे, तो जब अगली बार आएगा वो तो बिना संकोच किए हुए आपकी शॉप पर आएगा, क्योंकि उसको आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी। तो आपके कंपटीटर्स से आगे आप निकल जाएंगे और आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में आपका कितना इन्वेस्टमेंट और कितना इनकम होगी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको कुछ आइटम्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, हीटर मशीन हो गई, जिसका अब ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर आप फिर भी ले सकते हैं क्योंकि आपको काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आ सकती है। और आप एक लैपटॉप रखेंगे या फिर कंप्यूटर रखेंगे, और उसके अलावा जो आपका दुकान का रेंट होगा, इसके अलावा आप कुछ बेसिक पार्ट्स रखेंगे, तो इन टोटल में जो इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तक का आएगा, और इतने में आपकी शॉप ओपन हो सकती है। और अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का आइडिया इससे लगा लीजिए, एक ग्लास जो है वो आता है 10 रुपये का, बहुत मुश्किल से। आप उसको फ़ोन में लगाएंगे, उसका चार्ज होता है 50 से 60 रुपये। और एक डाटा केबल जिसकी मैक्सिमम प्राइस होती है 15 से 20 रुपये, आप उसे 100 से 120 रुपये में सेल करते हैं। और एक जो कनेक्टर पिन होती है वो मुश्किल से 5 रुपये की आती है, जब आप उसे डालेंगे तो कम से कम आप 50, 60, 70 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से इस बिज़नेस में आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकम होती है। इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।